भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? ये 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मन आया सो नरक जाओगे। ध्यान रखना, वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूं, बोलने का अधिकार तब है जब तत्व का बोध हो जाए। बोलने का अधिकार है दैन्य होकर अपने इष्ट की यश गाथा गाओ, जिससे आस्तिकता बढ़े, नास्तिकता नहीं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आप लोग ही भ्रमित हैं तो आप लोग हमें कैसे रास्ता दिखा सकते हैं? कोई नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे सनातन की खोज में। दर्शकों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो पे हमारे साथ में एक तरफ प्रेमानंद जी महाराज और दूसरी तरफ है प्रदीप मिश्रा जी। प्रेमानंद जी महाराज जी ने प्रदीप मिश्रा जी को बहुत गलत बात कही, उन्होंने श्राप भी दिया और ऐसी बहुत सारी बातें कही। क्यों कही? क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी ने राधा जी के पति का नाम अनय घोष बताया है, लेकिन दोनों संतों ने शास्त्रों में से प्रमाण नहीं बताया कि कहां पर क्या लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि इनका पूरा वीडियो क्या है, और जिनके बाद हम देखेंगे कि अभी हाल ही में एक डिबेट रखी गई थी, ज्ञान चर्चा रखा गया था, उसमें भी संतों को बुलाया गया था और कुछ जनता को बुलाया गया था। तो आप सारी वीडियो को देखते हैं अपन एक एक करके। तो चलिए देखते हैं पहले प्रदीप मिश्रा जी का वीडियो। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों में कहीं राधा जी का नाम है क्या? अरे बोलो जम के, नहीं है। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? अरे बोलो जम के, अभी तो बोले थे हमारे श्रेणी जी और सब लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ भागवत हुई। तो बताओ राधा जी के पति का नाम क्या? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। जैसे कि दोस्तों अभी आपने देखा कि प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि उनके पति का नाम अनय घोष है, उनकी सास का नाम जटिला तथा उनकी ननद का नाम कुटिला है, और उनका विवाह ग्राम छाता में हुआ था। दर्शकों चलिए अब हम देखते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज जी ने उनको क्या कहा। प्रेमानंद जी महाराज जी के पास इनका कोई लिखित सबूत हो या फिर शास्त्रों में कहीं पर लिखा हो तो जनता को जरूर बताए, क्योंकि जनता सबूत मांगती है। प्रदीप मिश्रा जी के पास भी अगर यदि कोई सबूत है तो वो अपना सबूत जनता के सामने पेश करे। यदि आपके पास सबूत नहीं है तो आप दोनों संतों ने शास्त्र नहीं पढ़े। यदि आपने शास्त्र पढ़े हैं, आपके पास प्रमाण है, तो आप शास्त्रों में से प्रमाण बताएं। मौखिक कोई भी बात न कहे ताकि जनता भ्रमित ना हो सके। तो चलिए देखते हैं प्रेमानंद जी महाराज जी के विचार। 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। ये भागवत चर्चा बड़े ज्ञानी बनते हैं। अभी तत्व के विषय में मत बोलो, कृष्ण तत्व को तो तुम जानते नहीं हो। जो ब्रह्म तत्व में स्थित है उनकी भी हृदय की स्थिति को ऐसे आकर्षण कर लिया। बोलते हैं कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। जो कृष्ण का भी परम तत्व राधा, बोलने का अधिकार पहले सीख। पहले रसिकों की चरणामृत पियो, चरण रज लगा, उनकी जूठन खा, तब तेरे में सामर्थ्य आएगी राधा बोलने की। वो केवल बोल दिया ऐसे, ऐसी धूर्तता से शब्द निकले थे कि ऐसा लग रहा था कि नजदीक हूं, तुमको बताऊं कि राधा क्या तत्व है। अभी तुम क्या समझते हो? भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना। उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ हैं। एक संकल्प में ना तो लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा, पक्का। ये हम वृंदावन से गर्जना करें, महारानी जी के विषय में बोला तो ना लोक लायक, देख लेना, सभा में कह रहा हूं, देख लेना, ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। देख लेना, किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये सांप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं। कोई नहीं बचा सकता उसको। ऐसे शब्दों का उच्चारण कभी ना करे जिससे भावनाओं में ठेस पहुंचे। बहुत बड़ी ठेस पहुंची हमारी हृदय में, हमारी लाडली जी के विषय में नहीं। जानना है राधा तत्व को तो हम बोलेंगे नहीं, बैठ जा हमारे सामने जान जाएगा। श्रद्धा और विश्वास करके बैठ जा, हम बोलेंगे नहीं, केवल रोम रोम से तू जान जाएगा लाडली जी क्या। बैठ के तू आकर सामने। जिस प्रकार से प्रेमानंद जी महाराज प्रदीप मिश्रा जी को जो बात कर रहे हैं, वो एक साधु के जो बोल है वो साधु वाले बोल नहीं है, क्योंकि कभी भी साधु को गुस्सा नहीं आता। साधु वो होते हैं जो कभी लोभ नहीं करते, जो कभी लालच नहीं करते, कभी मोह नहीं करते, कभी क्रोध नहीं करते, अहंकार नहीं करते। ऐसे ही 6 विकार है, इन 6 विकारों पर कंट्रोल रखते हैं। साधु उन्हें कहते हैं। साधु कभी भी किसी को श्राप नहीं देते, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी के जो बोल है वो साधु वाले नहीं है। यदि संत प्रेमानंद जी महाराज पक्के साधु है तो उनको ऐसे बातें नहीं बोलना चाहिए था। यदि आपके पास कोई प्रमाण है तो आप प्रमाण को जनता के सामने बताएं। गीता जी अध्याय 8 के श्लोक 13 में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवारम मम अनुस्मरणम या प्रियाति तजम देन सयाति प्रमाम गति। गीता जी में कह रहे हैं, गीता ज्ञानदाता कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, कोई भी भगवान देवी देवताओं के नाम नहीं है। गीता ज्ञानदाता स्वयं बोल रहे हैं कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। जो कोई प्राणी इस मंत्र का जाप मरते दम तक करेंगे उसे परम गति होगी। कौन सी परम गति होगी? ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। लेकिन इनका कहना है राधा राधे जपो, सीताराम जपो, हरे कृष्णा जपो। शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं है, गीता जी में कहीं पर भी नहीं है
हरे राम हरे कृष्णा सीताराम राधे राधे श्याम मिलादे, इन मंत्रों का जिक्र कहीं पर भी नहीं है। जो हमारे जो साधु संत है वो हमें राधे राधे सीताराम, सभी साधु संतों ने अलग अलग भगवान को, अलग अलग देवी देवताओं को अपना इष्ट बना लिया और उनको ही पूजा कर रहे हैं। दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि जो अभी डिबेट हुई थी जी न्यूज पर, उसमें कुछ संतों को बुलाया गया, क्या उन्होंने कुछ प्रमाण दिया या फिर नहीं दिया, चलिए देखते हैं। और जनता ने उनको, क्या जनता को उन्होंने संतुष्ट किया उनके प्रमाण देकर या फिर नहीं किए, तो चलिए देखते हैं इन संतों के विचार भी। शेष नारायण जी, एक मिनट में क्लियर हो जाना चाहिए कि जो राधा जी का रायण से विवाह हुआ वो छाया से हुआ है, और जो भगवान श्री कृष्ण से हुआ है वो वास्तव में राधा और श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ है और ब्रह्मा जी ने करवाया है। अगर ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, हम उसे लांघने की क्षमता नहीं रखते। अभी गुरुजी बोल रहे थे कि उनका, गुरुजी बोल रहे थे कि उनकी तो शादी हुई नहीं, उनका विवाह हुआ ही नहीं। अगर पुराण में लिखा है, अभी आपके सामने बोल रहे हैं, नहीं कर सकते ग्रंथ। अच्छा, देखिए जो दर्शकों के मन में सवाल है ना, वो यही कहना चाह रहे हैं कि थोड़ी भ्रम की स्थिति है। जब आप लोग ही भ्रमित हैं तो आप लोग हमें कैसे रास्ता दिखा सकते हैं? कोई कह रहा है, एक सेकंड, कोई कह रहा है राधा जी की शादी हुई है और कोई कह रहा है राधा जी की शादी नहीं हुई है, कोई कह रहा है किसी के साथ हुई है, कोई कह रहा है मामा के साथ हो गई। तो भाई हाँ बिल्कुल पढ़ते हैं। तो नहीं, मुझे एक बात बताइए, आप लोगों के सबके शास्त्र अलग अलग हैं क्या? आप लोगों के सबके शास्त्र अलग अलग हैं जो अलग अलग बातें कर रहे हैं? शास्त्र एक है, शास्त्र एक है, शास्त्र का अर्थ भी एक है। हाँ बिल्कुल, उस शास्त्र के अर्थ को समझने के लिए बुद्धि दिव्य चाहिए, दिव्य बुद्धि आती है भगवान के भजन से। जैसे कि दर्शकों अभी आप देख रहे थे, जी न्यूज पर कुछ संतों को बुलाया गया था, लेकिन वहां की जनता ने संतों को ही बोल दिया कि आप लोग ही भ्रमित है, तो आप लोग हमें कैसे रास्ता बताओगे? जब आप लोगों का ही ज्ञान मैच नहीं कर रहा है तो आप लोग हमें क्या बताओगे? इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जो हमारे साधु संत है वो हमें शास्त्रों में से ज्ञान बता ही नहीं रहे। यदि वो शास्त्रों में से ज्ञान बताते, और उनका कहना यह भी है कि शास्त्रों को जानने के लिए दिव्य दृष्टि होना जरूरी है। शास्त्र और दिव्य दृष्टि आती कहां से? भजन से। लेकिन ये आज से लगभग 5000 साल पूर्व का ज्ञान है। आज तक हमारे साधु संतों में वह दिव्य दृष्टि नहीं आ पाई और उन्होंने यह क्लियर नहीं कर पाए कि राधा जी के पति कौन है, राधा जी किसकी पत्नी है, राधा जी कहाँ रहती थी और कहाँ पे उनका विवाह हुआ था। आज तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया। आज से यह लगभग 5500 पूर्व की बात है, लेकिन आज लगभग इतने साल होने के बावजूद भी इस बात को क्लियर नहीं कर पाए। और उनका कहना यह है जब दिव्य दृष्टि आएगी तब यह समझ पाएंगे। लेकिन जब जनता जो कि न तो कभी शास्त्र पढ़ी है न कभी वेद पढ़ी है, फिर भी उन्होंने संतों को ये मुंह पे बोल दिया कि जब आप लोगों का ही ज्ञान मैच नहीं कर रहा, आप लोग ही भ्रमित है, तो आप लोग हमें कैसे बताएंगे? मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आपके पास प्रमाण हो तो आप हमें, जनता को प्रमाण बताइए। मैं प्रदीप मिश्रा जी से भी कहता हूं और प्रेमानंद जी महाराज जी से भी कहता हूं, यदि आपके पास प्रमाण है तो आप जनता के सामने दिखाए। यदि आपके पास प्रमाण नहीं है तो आप कह दीजिए कि हमारे पास प्रमाण नहीं है, हम तो मौखिक बोल रहे हैं, हमने कहीं पर भी पढ़ा नहीं। यदि आपके पास प्रमाण नहीं है तो, यदि है तो दिखाए, कहाँ है प्रमाण बताइए। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 भगवान के बारे में बताया गया है। आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन में भी बता दूंगा कि गीता जी में कहाँ पर लिखा हुआ है। ये 15वें अध्याय का और ये 16वां श्लोक है। दिवौ इमौ पुरुष लोके क्षर च अक्षर एवं च क्षर सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। अनुवाद इसका किया है कि इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी, भगवान कहो। लेकिन इसका जो परिभाषा हम आपको समझाने चले हैं प्रभु की, अब यहाँ प्रारंभ होती है। अभी तक ये इसकी भूमिका बनी है। अब देखना, इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष यानी प्रभु हैं। और संपूर्ण प्राणियों के, इन्हीं के लोक में संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब ये अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष, ये क्योंकि ये जो पुरुष है, देव जो पुरुषों हैं, इनको हम यहाँ लगा सकते हैं। ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष।
क्षर पुरुष माने ये ब्रह्म और अक्षर पुरुष माने ये परब्रह्म भी दो प्रकार के परमात्मा हैं, प्रभु हैं। और इनके लोकों में सभी प्राणियों तो शरीर के नाशवान हैं और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 भगवान के बारे में बताया गया है, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। राधा जी, सीता जी, राम भगवान इनका नाम नहीं है, केवल 3 भगवान के बारे में बताया गया है। और इन तीनों भगवान का मंत्र गीता जी अध्याय 17 के श्लोक 23 में लिखा गया है। लेकिन इन बातों का तो जिक्र हमारे धर्म गुरु करते ही नहीं है, हमको बताते ही नहीं है कि यहाँ पे क्या लिखा है। सभी जनता से अनुरोध करता हूँ कि कोई भी संतों का आप सत्संग सुने, कोई भी संतों की जो बात सुने तो प्रमाण पूछे कि प्रमाण बताइए कि कहाँ पर लिखा है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में। आज के लिए बस इतना ही।